आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बीपीएससी जो टीचर की बहाली ले रहा है उसके लिए दूसरा फेज को ध्यान में रख करके हम इस सेट को लेकर के आए हैं। यह सेट जो है बीपीएससी द्वारा जो प्रथम बहाली के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका सेट है ये। यानी ये क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम जो है 8वें महीना में क्लियर हुआ है अभी 2023 में ही। तो उसी का क्या है, एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम लोग इस सेट में पूरा जो प्रश्न है जीके और जीएस का उसको हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसी वीडियो पर उसको आप जा करके देख सकते हैं इसी चैनल पर। और बाकी जो प्रश्न मैथ और रीजनिंग का बच रहा था उसके लिए हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से कैसे होगा। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पूरा फेस में केवल क्वेश्चन ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में शॉर्ट जगह देख करके बस छोटे रूप में ही उसको सॉल्व करेंगे। और आप अगर चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें आप ये जरूर देखिएगा कि यह क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से लिया गया है, क्योंकि उसी टॉपिक को फिर आपको विशेष ध्यान दे करके कंप्लीट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है a बराबर 1 और d बराबर 2 और p बराबर 4 ऐसे लिखा है। तो इसमें क्या किया गया है, आपको पता होगा कि a का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या किया है, 1 को रूट लगा दिया। तो इसका 1 तो 1 का 1 ही हो गया। और d का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को रूट लगा के कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है। और p का होता है 16, तो 16 को रूट लगा के 4 लिख दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 किसके लिए लिखा जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 9 को अंडर रूट कीजिए। तो 9 किसका होता है, आई का होता है। किसका होता है, आई का होता है। यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। अल्फाबेट का कौन सा लेटर होगा, आई होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर किस में, 3 में इसका आई है, इसलिए 3 किसका बराबर होगा, आई के बराबर होगा। आई को क्या लिख सकता है, 3 लिख सकता है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। दो संख्याओं का अनुपात है 21 और 10 और इसमें कह रहा है कि इसका मासा 11 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो रेशियो कितना है, 21 है और 10 है। इसका मासा 11 है, तो हम लोग बिना x माने इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो अगर कोई संख्या 21 और 10 हो तो उसका मासा कितना होगा, मतलब महत्तम। तो उसका महत्तम कितना होगा, उसका महत्तम होगा 1, काहे कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो 1 लिखिए, नीचे भी इसको रखिए। और इसका योग निकालना है, तो 21 और 10 का योग कितना हो गया, 31। तो 31 से गुणा कीजिए। तो अब ये किस नियम से बनाया जा रहा है, इसके लिए एक विशेष नियम है। इस नियम को हम इस चैनल पर रेशियो वाले चैप्टर में बता चुके हैं। आप अगर इसमें नए हैं तो आप उसको जा करके देखिए। और ये बस एक छोटा सा नियम है जिसके आधार पर हम लोग बड़े से बड़े प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नियम क्या है वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो आप रेशियो वाले चैप्टर को देख करके और इसको सीख सकते हैं। यानी बिना इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी माने हुए, बिना के माने हुए सारे प्रश्नों को लगातार सोल्व किया जा सकता है। तो इसमें 11 गुना 31 करें तो कितना आएगा, यह आएगा 341। तो आप ऑप्शन में देखिए 341 कहाँ है, तो 341 ऑप्शन नंबर इसका 2 में है। तो इसलिए कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का प्रश्न है, एक स्मार्टफोन को p रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो p अनुपात q जो है कितना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, p रुपये में बेचा तो क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि p में 10% का लाभ यानी 110 में 10% का लाभ। तो इसमें क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं क्रयमूल। तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। और क्या है, और इसमें इसी वस्तु को यानी इसी स्मार्टफोन को q रुपये में बेचा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों जगह से क्या निकाल रहे हैं, क्रयमूल निकाल रहे हैं। इधर से भी क्रयमूल और इधर से भी क्रयमूल। यानी एक ही स्मार्टफोन को दो तरह से चर्चा किया जा रहा है। तो दोनों आपस में क्या होगा, दोनों का क्रयमूल तो वही है। तो क्यू में बेचने के बाद क्या होता है, 4% की हानि होता है। तो 96 लिखिए। तो क्रयमूल निकालने के लिए फिर से 100 से गुना। अब यहाँ पर p अनुपात क्यू का रेशियो हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 100 से इसका 100 गया। अब ये छोटा हो रहा कितना से,
पहले 2 से कर लीजिए, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10 और 2 चौका 8 और 2 आठे 16। अब छोटा ये नहीं होगा, अगर क्रॉस करें तो कितना आएगा, ये आएगा 48p और बराबर 55q। अब यहाँ से अगर निकालिएगा p अनुपात q तो कितना आएगा, ये आएगा 55:48। कितना हो जाएगा, 55:48। तो आप देखिए इसका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 55 और 48। तो आप आइए ऑप्शन नंबर 2 में, कितना है इसका, 55:48। तो आप इसको सही कर सकते हैं, 55:48, यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। अब आते हैं इसमें, अच्छा एक चीज़ इसमें गौर करने वाला है कि 55 और 48, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कितना इसमें क्वेश्चन को भुलाने वाला बना रहा है ये 55 और 48 है, 110 और 16 दोनों एक ही रेशियो है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी का दुगना 110 है और 48 का ही दुगना 96 है, यानी इसका 1 भी होगा और 2 भी होगा, इसलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका सही है। तो जैसा आपको पता होगा कि 1 से अधिक जो ऑप्शन दिया आता है यह स्टूडेंट को भुलाने के लिए दिया आता है, ताकि स्टूडेंट जो है इधर उधर करके उसमें गलत आंसर लगा ले। तो देखिए यहाँ पर वही संभव है जैसा हम इसमें लगा रहे थे अभी, लेकिन इसमें ध्यान से देखा गया तो इसी का दुगना, यानी ये दोनों क्या है, दोनों रेशियो जो है बराबर ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका चौथा इसका ऑप्शन नंबर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 का प्रश्न है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर क्या हो जाए, एक साथ आ जाए। तो स्वर को एक साथ लाइए, पहले स्वर इसमें है कौन कौन, तो EDUCATION, इसमें स्वर क्या है, इसमें स्वर को पहले एक साथ कर लेते हैं। तो स्वर को कौन कौन है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो 1 2 3 4 5 गो स्वर इसमें दिया गया है, और व्यंजन इसमें और बाकी है 4, तो व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आ जाइए आप किसमें कह रहा है कि व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो स्वर को एक साथ करने के लिए तो स्वर की संख्या कितना है, 5 है, स्वर की संख्या कितना होगा, 5 होगा। और इसमें अगर देखा जाए व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की संख्या इसमें 4 होगा, टोटल इसमें 9 लेटर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर, इसका मतलब 4 क्या है, इसमें व्यंजन है। तो अब इसमें 5 वॉवेल है और 4 इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब इसको सजाने के लिए कह रहा है कि अधिक से अधिक उसका कितना विधि हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में 5 है, तो अब इसको 5 फैक्टोरियल और इंटू में फिर से 5 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल का मतलब आप पढ़े होंगे, इसको 1 से लेकर के कहाँ तक गुना कीजिए, 5 तक गुना कीजिए, 3 4 5। तो 1 को गुना करके डबल कर दीजिए, तो 5 का 20, 20 3 60 और 60 गुना 120 होगा, यानी एक का आएगा 120, तो दूसरे का भी आएगा 120, तो कितना होगा, 120 है, 120 144, और इस पर हो जाएगा 00, यानी 14,400। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 14,400। तो ऑप्शन इसमें 3 को आप सही कर सकते हैं, 14,400। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को नोट करें तो आप वीडियो को रोक करके और उसको नोट कर सकते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए 21 का प्रश्न है कि निम्नलिखित को भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए। कौन क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। तो इसको सजाने का सबसे अच्छा नियम क्या है कि आप इसको अंश में या हर में किसी एक का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हम निकालते हैं किसका, 18 का, 36 का, 45 का और 60 का। तो आप एलसीएम निकालने के लिए जानते होंगे। तो एलसीएम निकालने का बहुत सारा विधि है, इसका चर्चा हम लोग किसी दूसरे चैप्टर में कर लेंगे, लेकिन अब जिस विधि से जानते हैं उसी विधि से इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। अब क्या कीजिए, इसको सबको 180 बनाइए। जैसे देखिए इसको कैसे करते हैं। ये पहला है 51/60, कितना है, 51/60। पहला कितना दिया है इसका, पहला 51 13/18 है, कितना है, 13/18। तो इसको लिखते हैं 13/18। देखिए पहला लिखिए 13/18, चलिए यही लिखते हैं इसको। अब 18 को बनाना है 180, कितना से गुना कीजिएगा, 10 से। इसको मतलब ऊपर भी आप लगा दीजिए 10, ऐसे हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबका जो हर है वो बराबर हो जाएगा, और बराबर होने के बाद जो ऊपर वाला सबसे बड़ा रहेगा वो अंक सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका छोटा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऐसे इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये है 29/36।
तो 36 को कितना से गुना करें कि 180 आ जाए, तो इसको 5 से करिए, कितना, तो 5 से, तो 5 ऊपर भी और 5 नीचे भी, तो एक संख्या ये हो गया। और फिर बनाएंगे इसको आगे। तो अब इसको आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। बनाने का मेन आइडिया तो इसमें बता ही दिए हम। जैसे एक और है, कितना, 41/45 है, तो 41/45, अब इसको कितना से गुना कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिए कितना से, 45 को 4 से, तो गुना में 4 नीचे भी लगाइए और ऊपर भी लगाइए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके एक साथ देख लेंगे कि इसका कितना आ रहा है, देखिए हो जाएगा। और फिर है 51/60 है, तो 60 को कितना से, 3 से, तो यहाँ भी हो गया इसका 3, कितना हो जाएगा, यहाँ भी इसका 3 हो जाएगा। तो 51/3 अगर सबको एक साथ किया जाए तो देखिए कितना आएगा। आप इसको इस तरह से लिख के कर लीजिएगा। इसमें कितना आएगा, पहले वाले का आएगा 130/180, दूसरे वाले का आएगा 145/180, तीसरे वाले का आएगा 164/180, और लास्ट वाले का आएगा कितना था, 51 × 3 था, यानी 153/180। आप देखिए चारों जो है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा इसमें बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले छोटा वाला रखेंगे, तो सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसके अंश में सबसे छोटा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 13/18 को, तो पहले हो जाएगा 13/18। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसको पहला स्थान पर रख दिए 13/18। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में कौन है इसमें, तो 145 है, तो ठीक ही है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दूसरा। और तीसरा में देखिए लास्ट वाला आ जाएगा तीसरा 51/60, और चौथा में आ जाएगा ये 41/45। तो इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से इसको जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही दिख रहा होगा, क्योंकि पहले 13/18, फिर 29/36, फिर 51/60 और फिर 41/45। तो यह इसका सही उत्तर है। तो मेन था इसका बनाने का आइडिया। तो बनाने का आइडिया आपको पता चल गया होगा। तो अब इस प्रकार से अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए 22 का जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा ट्रिक एक लगेगा, यानी इसको बड़े आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग कितने हैं, यानी वर्गों की संख्या कितना है। तो इस प्रकार का यहाँ आप देख रहे होंगे कि इधर से अगर चला जाए, इधर से या फिर इधर से चला जाए, तो दोनों में क्या है, इसकी संख्या जो है बराबर है। इसकी संख्या क्या है, बराबर है, यानी 4 उधर भी है तो 4 इधर भी है, यानी इसमें क्षैतिज में भी 4 है, उधर वाधर में भी 4 है। तो इसमें देखिए जैसे 1 2 3 4 इधर भी है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ इसका 4, यानी बराबर है। तो इस प्रकार का अगर कहीं आकृति हो तो उसमें संख्या निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप 1 से 4 तक देखिए कि 4 तक जा रहा है। अब इसके बाद क्या कीजिए, सब का स्क्वायर करके उसको आप आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का कितना होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। तो 16 9 25, 4 29, 25 और 29 और 1 30 हो गया। तो कितना वर्ग है इसमें, 30 है। तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, कितना वर्ग होगा, 30 होगा। और इसी को अगर आप ABCD लिख करके निकालते रहिएगा तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा और गलत होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि जहाँ पर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर जरूर कोई ना कोई ट्रिक लग रहा होगा। आपको ट्रिक आया ना आए, लेकिन ट्रिक उसमें लग ही रहा होगा। जैसे यहाँ पर लग रहा है, आप इसको चाहे तो ABCD लिख कर भी जोड़ सकते हैं, सबको अलग अलग नाम दे दिए, जोड़ते रहिए, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा और गलत होने का चांस भी बहुत अधिक है। तो अब ऑप्शन नंबर में देखिए 30 कहाँ दिया है, तो 30 किस में दिया है, तो 30 दिया होगा इसका, देखिए तीसरा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही है, यानी 30। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर यानी अगले दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक जो क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या जो है पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, और चूंकि टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाती है, पूरा भरती है कितने दिन में, 24 दिन में, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टोकरी जो है 1/2 भाग यानी आधा कितना दिन में भरा होगा,
आधा, तो आधा भरा होगा इसको 23 दिन में। आधा कितना दिन में? आधा 23 दिन में। तो यहाँ पर क्या पूछता है, कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो आधा भरा होगा 23 दिन में। तो उसके बाद कितना इसको करते हैं, 1/4 करते हैं। तो 1/4 भाग कितना दिन में भरा होगा? तो ये भरा होगा 22 दिन में। कितना दिन में? 22 दिन में, क्योंकि उसका जो है अगले दिन का जो अंडों की संख्या है वो पहले टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, इसलिए 24 दिन में एक भाग पूरा। तो आधा उसका कितना दिन में? आधा 23 दिन में, और उसका 1/4 कितना दिन में? फिर उस ऐसे एक पीछे आइए, तो 1/4 22 दिन में। कितने दिन में? 22 दिन में। तो जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, तो अगर इसमें 1/8 आता तो कितना हो जाता है? 21 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछता है कि कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो 1/4 कितना दिन में भरा होगा? 22 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कितना दिन? 22 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 को आप सही कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, तो बड़ी संख्या लगभग कितनी है? तो इसमें आपको बड़ा बनाना ही होगा। दो संख्याओं का योग 480 है, तो एक को आप मान लीजिए x और दूसरे को मान लीजिए 480 माइनस x। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाए वहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, दोनों संख्या हो गया। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में 2% की कमी किया जाए, तो इसको लिख लीजिए x/100 और 2% कमी करने के लिए कितना कर दीजिए, इसको 98 कर दीजिए, ठीक है। और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, तो बराबर कर देंगे। छोटी संख्या कितना हो गया 480 माइनस x और बटा कीजिए 100, और इसको क्या करना है 10% वृद्धि यानी गुना कर दीजिए, 110 से गुना कर दीजिए, और दोनों आपस में क्या है अब बराबर है। तो अब आप इसको क्या कीजिए दाएं बाएं करके जैसा आपको समझ में आए आप इसमें x का मान निकाल सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन कितनी है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से 100 देखिए कट रहा है, बड़ा आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है 3300/13, लगभग कितना होगा 3300/13 आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको ज़रूर बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 में। 25 का प्रश्न है, ये रीजनिंग का है। तो इसमें कह रहा है कि अगला जो संख्या है कितना होगा। तो पहले पीछे वाला संख्या से आप चर्चा कीजिए। एक है 486, उसके बाद है 324, उसके बाद है 216, उसके बाद है 144, और इसके बाद पूछता है कि अगला संख्या इसमें कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है कि 486 को देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगा दिया है। 486 को आप क्या कीजिए 2/3 से गुना कीजिए। कितना से गुना कीजिए 2/3 से। तो इसको छोटा कीजिए, 3 एकम 3 और 3 छः 18 और 3 दूना 6। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 और फिर 6 दूना 12 और 2 एकम 2 और 1 3, यही हुआ ना। यानी 3 से कट गया 162 बन गया, 162 को डबल किए तो कितना आ गया 324 आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि इससे यहाँ चलने के लिए इसको गुना किया है कितना से 2/3 से किया है। तो अब इसको अगर यहाँ से हम लोग ले चलते हैं तो इसको किया है कितना से, इसको भी किया है 2/3 से। कितना से 2/3 से। अब इसको भी यहाँ 2/3 से, यानी इसको भी यहाँ कितना से करना होगा 2/3 से। तो अब आप क्या कीजिए 144 को कीजिए गुना में 2/3 और 3 से इसको छोटा कीजिए, 3 चौका 12 और 3 अठे 24, 48 बार में आप 48 से गुना कर दीजिए। तो 48 गुना कितना होता है 96 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 96 है, तो 96 तो है ही इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो यानी हर अगला लिखने के लिए क्या करता है ये 2/3 से उसको गुना कर दे रहा है, और जो भी अगला आ रहा है उसको लिख रहा है। तो चलिए आप समझ गए होंगे आप इसमें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में भी इसी टाइप का है। कह रहा है कि खाली स्थान के जगह पर इसके कौन सा संख्या रखाएगा। तो इसको देखिए क्या किया है, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर जरा 240 पहले लिया है, फिर 120 लिया है, फिर डॉट यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर 180 लिया है, और फिर यहाँ पर 360 लिया है, और फिर यहाँ पर 900 लिया है। थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। तो इसमें क्या किया है 240 से 120 लाने के लिए
इसको 1/2 से गुना किया, यानी आधा किया है। कितना किया है? इसको आधा किया है। और यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, इसमें केवल 1 कर दीजिए, मतलब ज्यों का त्यों रहने दीजिए। और इसको फिर आप क्या कीजिए, इसको आप कीजिए 3/2 कीजिए। देखिए कैसे इसका क्रम चल रहा है। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, अब यहाँ से कर दीजिए 2, और फिर यहाँ से यहाँ क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 5/2। इतना करने के बाद इसका मिल रहा है। तो देखिए थोड़ा एक बार फिर समझते हैं। 240 को आधा करेंगे तो 120 तो बचेगा ही। 120 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, मतलब 1 गुना, तो 120 का 120 से होगा। अब 120 का 3/2, तो 2 से कितना बार में घटेगा? 60 बार में। और 60 थी 180, चलिए 180 हो गया। अब 180 का 2 गुना 360 हो गया। अब 360 का 5/2 है। देखिए 1 3 5, ऊपर का भी सीरीज है और नीचे 2 2 2 सबका चल रहा है। तो अब अगला जो आता, अगला में कितना होता, तो यहाँ पर कितना आंसर हो गया? 120 तो हो गया, इसका क्लियर। अगला में आता उसको, तो अगला में पहले गुना होता 3 से। कितना से होता? 3 से। और फिर 3 के बाद कितना आता, तो 1 3 5 आता, फिर 7, और 7/2 होता। तो इस प्रकार से इसका सीरीज जो है आगे बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? 120। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, 120। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 का प्रश्न है। देखिए 27 का बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसको नीचे लिख दिया है BMDIY। अब इसको लिखा है कितना? FICTION। इसको लिखा है FICTION, और उसको फिर आगे लिखा रहा है GRIND को किसके साथ मिलाएगा, ये कह रहा है इसमें। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर इसको ले चलिए, यहाँ से लेकर के यहाँ लाइए। इसको कहाँ ले जाइए? BMDIY को GRIND में लाइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो B से क्या है, इसमें सब में लगातार 5 जोड़ा गया है। तो B प्लस अगर 5 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? G आ जाएगा। कहे कि BCDEF, B के बाद आगे बढ़िए CDEFG। देखिए B के बाद आएगा जैसे CDEFG, देखिए वही G लिखा है। और फिर M से किया है, तो M में फिर 5 जोड़िए तो कितना आएगा? R आएगा, NOPQR। तो सब में से ही किया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, F से एक 5 पीछे आएगा, उसको लिख देंगे। तो F से 5 पीछे आएंगे तो कितना आएगा? K होगा। कहे कि K के बाद LMNOP। तो K में क्या हो रहा है, तो इसमें K से आप उसको तुलना करके आप लिख सकते हैं। तो K वाले में क्या है, KNHYNTS, यानी सबको आप क्या कीजिए 5-5 इसमें जोड़ते जाइए। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका सही उत्तर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में, यानी इसमें आप समझ गए होंगे कि 5 का अंतर इसमें आगे बढ़ाया गया है। तो उधर चलिए तो जोड़ा गया है, या इधर चलिए तो घटाया गया है, दोनों तरफ से हो रहा है। अब आते हैं 28 में। तो 28 में कह रहा है कि प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के लिए है। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव हैं, कितने मार्ग इसमें संभव है? तो बहुत ही ये प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। तो कितना मार्ग हो जाएगा? 20 मार्ग। तो हो गया इसका 20 मार्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में। तो 29 का प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। कह रहा है फर्स्ट में कि हर वर्ग आयत है। हर वर्ग क्या है? आयत है। और हर वृत्त दीर्घ वृत्त है। कोई वृत्त आप अति परावलय नहीं है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही या फिर कोई सही इसमें नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हर वर्ग आयत है, तो सही है ही। हर वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है, लेकिन आपको पता होगा कि हर आयत एक वर्ग नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी ऑप्शन दूसरा में, हर वृत्त क्या है? एक दीर्घ वृत्त है। तो दोनों सही है इसमें, 1 और 2 दोनों सही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक से अधिक इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। तो 30 का प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट देखिए क्या किया है, जैसे CODE, इसको कितना लिखा है? 15 16 19 91। कितना लिखा है? 15 16 19 91। इसमें इसका कितना क्रम होता है उसको छोड़ दीजिए। C को लिखा है 15, O को लिखा है 16, और D को लिखा है 19, और E को लिखा है 91। सबके लिए स्पेशल है ये। इसका 15 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 19 हो गया, इसका 91 हो गया। तो आप बताना है इसमें कि STP, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि STP एक और लिखा है STEP। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों में जो एक लेटर मिल रहा है उसको आप मिला सकते हैं। तो E का कितना? 91 था। देखिए यहाँ पर तीसरे क्रम पर 91 है,
तो देखिए तीसरे का पर 91 इसका मिल रहा है। इसका मतलब है कि ज्यों का त्यों इसमें लिख देना है। तो SPOTE को आप डायरेक्ट लिख दीजिए, SPOTE कहाँ से कहाँ इसमें मिल रहा है। तो एच का कितना है, एच का कितना है इसमें, एच का है 18, एच का कितना हो गया 18, तो एक 18 मिल गया। और पी का, तो पी का देखिए कितना है, तो पी का इसमें कौन सा हो गया, पी का हो गया लास्ट वाला, यानी कितना हो गया इसमें 22 हो गया। तो 18 के बाद आ गया 22, ऑप्शन भी मिलाते रहना है। और ओ, तो ओ का कितना हो गया, ओ का हो गया 16, तो 16 हो गया। और टी का दूसरा वाला कितना हो गया 76 हो गया, तो 76 से इसको लिख दीजिए। और ई का कितना हो गया 91 हो गया। आप मिलाइए इसमें कि किसमें इसका आंसर जो है मिल रहा है। तो किसमें मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, 18, 22, 16, 76, 91। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 18, 22, 16, 76, 91। देखिए यही आया है 18, 22, 16, 76, 91। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर से लिया गया है। ऐसे तो है नंबर सिस्टम और अल्फ़ाबेट का ही, लेकिन कोडिंग रिकॉर्डिंग से लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 में। तो देखिए 31 का प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वक्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत ईजी प्रश्न है, इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं जहां से आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना के बराबर है 40 पाई स्क्वायर के बराबर है। कितना के बराबर है 40 पाई स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, पाई से पाई इसका एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पाई इसका एक कट जाएगा, फिर भी पाई बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग आर बराबर कह सकते हैं 40, और एक पाई तो बच रहा है, और उधर स्क्वायर हटाएं तो इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी आर बराबर 40 पाई का अंडर रूट होगा। तो ये क्या है वर्ग का, वृत्त का क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या। तो कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग, यानी जितना इसका त्रिज्या उतना ही उसका वर्ग का भुजा होगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 40 पाई ये क्या है त्रिज्या है, और वर्ग के भुजा, तो वर्ग का भुजा के बराबर है, यानी किसके बराबर हो जाएगा ये वर्ग का भुजा नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। देखिए यहाँ कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यानी इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर अगर किया जाए इसमें, यानी स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल होगा। और उसके बाद फिर कितना आएगा इसमें, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यार ए स्क्वायर बराबर रूट 40 पाई, कितना हो रहा है ए स्क्वायर बराबर रूट 40 पाई, लेकिन इसमें इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो रहा है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी दोनों का क्षेत्रफल इससे बराबर होगा। तो इधर भी स्क्वायर कीजिए उधर भी स्क्वायर कीजिए। तो अगर इसमें किया तो कितना आंसर आएगा, इसका केवल आएगा 40 पाई। कितना आएगा इसका 40 पाई। तो ऑप्शन नंबर इसका एक वाला सही है 40 पाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 का प्रश्न है, समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें भिन्न शब्द कौन है, तो इसमें आपको भिन्न शब्द दिख रहा होगा पुस्तक। कौन सा है पुस्तक, क्या है इसमें भिन्न शब्द पुस्तक है। इसमें बाकी शब्द है इस पर लिखने वाला है, और कुछ इस पर यानी स्टेशनरी सामान बाकी है ना, लिखने कुछ मिटाने वाला, लेकिन यह क्या है ये पढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 का प्रश्न है कि 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आर का मान निकालेंगे। ऐसे फार्मूला से बन जाएगा, लेकिन पहले उसमें आर निकालना होगा। तो आर कितना दिया है इसका 16%। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड करते हैं वार्षिक के लिए। तो कितना हो जाएगा ये 4% हो जाएगा। ये तो हो गया क्योंकि तिमाही था ये। अब इसमें क्या है एन, यानी इसको टी बोलते हैं। तो टी कितना दिया है 9 माह दिया है। कितना दिया है 9 माह। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को भागा दें कितना से 12 से, कितना से 12 से, तो या फिर 1/3 से कहिए, तो यानी 4 लगा दीजिए यहाँ। तो 3 3 9 3 का 12, यानी कितना बचेगा इसमें केवल 3 बचेगा। तो टी का मान हो गया 3 और आर का मान हो गया
4%। तो आप दोनों की सहायता से आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और इसका पावर T और फिर से माइनस P। देखिए यही इसका मेन फार्मूला है। तो आप सारा वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे P का वैल्यू हो गया 15,625 और R का वैल्यू देख रहे हैं 4% और T का वैल्यू हो गया इसका 3। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, आएगा 1951 रुपये। कितना आएगा 1951। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और इतना तो आप इसमें कर ही सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 में। 34 में कह रहा है यदि समीकरण, यहां पर दिया है एक समीकरण के मूलों का गुणनफल 3 है, इसका मूलों का गुणनफल कितना है 3 है, तो k का मान बताइए इसमें कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला आपको क्या होगा, याद होगा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, c बटा a होता है। कितना होता है c बटा a। तो इसमें c का मान पूरा पूरा देखिए ये है, पूरा क्या है c का मान है, a का मान यहाँ पर आपको 3 के दिख रहा होगा। तो इसका गुणनफल 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के बराबर कर देते हैं। तो इधर में लिख देते हैं 3 और c का मान लिख देते हैं k प्लस 8 और a का मान लिख देते हैं 3k। देखिए ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि k का मान निकाला आ सकता है। कह रहा है कि एक तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें c का मान जरा समझिए, c का मान अलग नहीं, दोनों एक साथ होगा। तो इसमें मूलों का गुणनफल 3 है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो यही 3 के बराबर, तो बराबर में 3 लिख दिए, इसके नीचे क्या लिख दिए 3 लिख दिए और c का मान रख दिया इसको k प्लस 8 और a का मान रख दिया कितना 3k। तो यहाँ पर से k का मान आप निकालिएगा, तो यहाँ पर से k का मान कितना आएगा, k का मान आएगा 1। कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है 1। तो आप इतना इसमें कीजिएगा तभी आपसे कंप्लीट होगा, अन्यथा आपसे कंप्लीट भी ये नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में देखिए लॉग का प्रश्न है। तो लॉग लिख रहा है, लॉग 32 इसका पावर में है और इसके यहाँ पर क्या है √2 है। कितना है इसका √2 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 2 के पावर 5 32 के लिए और √2 के लिए 2 के पावर 1 बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। आप क्या करेंगे, 5 जो ऊपर में दिख रहा है 5 को आप ले आइए, पहले फार्मूला के अनुसार ही होता है और लॉग यहाँ पर बच गया। अब ये लॉग कितना हो जाएगा, 5 लाने के बाद लॉग हो जाएगा 2 का पावर 2 और इसके ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, इसका यहाँ पर बचेगा इसका 1 बटा 2 बचेगा। इसका कितना बचेगा 1 बटा 2 बचेगा। अब उसको क्या करेंगे, ये 5 जो यहाँ है उसको फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 5 और उसके बाद क्या होगा, ये लिखा जाएगा नीचे में 1 बटा 2 जो यहाँ, इसको आप नीचे ले आइए और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 बटा 1 बटा 2 और इंटू में लॉग 2 का बेस 2 का पावर 2 होगा। और उसके बाद क्या होगा, इसको अगर एक साथ करें 5 बटा 1 बटा 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसको लिख दीजिए 10। और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, लॉग 2 का 2 जो है इसका मान 1 होगा, यानी लॉग a का पावर m है, यानी दोनों आपस में बराबर है, a का पावर a, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 10 गुने 1 मतलब कितना आंसर हो गया इसका 10 हो गया। कितना होगा इसका आंसर 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लॉग 32 इसका पावर में है और √2 यहाँ लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर 5, ये तो इसका पावर 5 होगा ही, और √2 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटा 2, क्योंकि √2 मतलब 1 बटा 2 ही होता है। अब ये 5 जो इसका पावर में सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है उसको फर्स्ट में ले आइए और लॉग लिखिए, और ये 2 का पावर 2 और इसका तो 1 बटा 2 रहेगा ही, ये इसका क्या है 1 बटा 2 यहाँ पर होगा ही। और उसके बाद क्या है, ये 5 जाएगा ऊपर और 1 बटा 2 जो यहाँ दिख रहा है वो आएगा नीचे, ये आप लॉग के नियम में पढ़े होंगे, और बच जाएगा लॉग 2 का 2, यानी 2 बेस का पावर भी 2। देखिए यहाँ ऐसे जैसे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है, ये 5 बटा 1 बटा 2, इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 बटा 1 बटा 2, तो 5 हो गया और 2 बटा 1 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया। और इंटू में लॉग 2 का 2 कितना हो जाएगा, यानी इसका बेस और पावर दोनों बराबर, तो उसका मान 1 होता है, जैसे लॉग 10 के पावर 10 आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया 10 गुने 1 यानी 10 बच गया। तो ये लॉग वाले चैप्टर का है। ऐसे तो लॉग बहुत कम आपको पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन लॉग अभी भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसको भी
कंप्लीट करके चलना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज यानी कर्ण की लंबाई इतना है तो अन्य दो भुजाएं कितना कितना है। तो बहुत ईजी, हम इसमें केवल फिगर बनाते हैं, अब इसको थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, बाकी आपका काम रहेगा कि इसमें सोल्व कर लीजिए। यानी जहाँ से ये आसान देखने लगेगा वहाँ से हम इसको आपके लिए छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की, अच्छा सबसे पहले इसका कर्ण, कर्ण कितना दिया है 218 दिया है, अंडर रूट में है 218, और ऊंचाई जो है इसका आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई आधार से कम है तो आधार को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई हो जाएगा 6x माइनस 6। ठीक है, अब आपको पता होगा इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो उसी फार्मूला को लगा दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से लिखते हैं x माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और बराबर 218 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। यही हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 218 का स्क्वायर है, कितना बचेगा, ये 218 ही बचेगा। तो आप इसको अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो है बहुत आसान है। तो इसमें x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 13, कितना आएगा, x का मान 13 आएगा, और इसके हिसाब से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो एक हो जाएगा 13, तो एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एक 13 और एक 7। तो ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं 13 और 7 कहाँ दिया है, आप उसको सही कर लीजिएगा 13 और 7। तो 13 और 7 इसमें कहाँ दिया है, 13 और 7 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देखिए 37 का प्रश्न है, ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। इसमें आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, 169 एलसीएम लीजिएगा तो 169 तो रहेगा ही, और 169 में जुटेगा कितना 27, तो याद आया कितना 196 आ जाएगा, 196 बटा 169। अब इसका हो जाएगा अंडर रूट और इधर हो जाएगा 1 प्लस x बटा 13। ठीक है, तो 196 कितना का होता है स्क्वायर, 14 का, और ये हो गया 13 का और बराबर 1 प्लस x बटा 13। ये 1 अलग है, इसका x ये इसमें अलग होगा, यानी 1 को आप अलग रखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अंक वाले को एक तरफ करके वहाँ पर सब x का मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आंसर निकलेगा, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा इसमें 1 आएगा। तो इसको भी आप सोल्व कीजिएगा, x का मान कितना इसमें लगेगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 का प्रश्न है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इसको बड़ा कर देते हैं, और एक लंबा तार यानी बेलन के जैसा, तो फिर इसको लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर से सबका वैल्यू रख कर बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, पाई तो हो गया आर, गोले की त्रिज्या कितना 3 है, तो बड़ा आर का मान तो 3 हो गया, चलिए इसको 3 रख देंगे। और छोटे गोले में क्या है, छोटे तार में जिसका छोटा आर माने है, इसका व्यास है 4 mm, कितना व्यास है इसका 4 mm है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, व्यास है इसको 4, तो इसको त्रिज्या निकालें तो कितना हो जाएगा, यानी छोटा आर निकाल देते हैं हम इसमें, तो 4/2 होगा। और इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए आप इसको 10 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 5 10, यानी आर का मान कितना आएगा 1/5 आएगा, कितना आएगा 1/5। तो यहाँ आर का मान 1/5 रख दीजिए, और एच के जहाँ पर एच रहने दीजिए, और आर का मान यहाँ पर 3 रख दीजिए। तो इस प्रकार इसमें सोल्व करके आप इसको बना सकते हैं। तो एच का मान इसमें कितना आएगा, एच का मान आएगा लगभग 9 मीटर, कितना मीटर 9 मीटर। तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं इतना, ऐसे ही तो शॉर्ट का प्रश्न है सब, आप समझ गए तो उतना ही में इसको बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 का प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका प्रतिशत हानि बताना है कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न में एक का विक्रय मूल्य आप मान लीजिए, एक का विक्रय मूल्य कितना मान लीजिए 1 रुपया मानिए, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 30 कुर्सी बेचा है, तो कुल विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, तो कुल विक्रय मूल्य हो गया इसका 30 रुपया, क्योंकि 30 को बेचा है। अब इसको हानि कितना हुआ है, तो 6 को बेचने के बराबर हानि हुआ है, तो हानि कितना हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा इसका 6 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 में बेचा और 6 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब खरीदा था कितना में 36 में। तो अब यहाँ से आप प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, तो 6 6 36, 2 से 50 और 2 से 3, तो 16.2/3
% इसका हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा तो पूरा इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 16.1/3। देखिए 2/3 भी दिया है, इसलिए आप इसको ध्यान से लगाइएगा। 50/3 था ना, देखिए तो 50/3 के लिए 2/3 लगाएगा ना। 16.2/3 कितना था? 50/3 आया था, तो 16.2/3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में। तो 40 का प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो संख्या बताइए कौन सा है? तो इस प्रकार का प्रश्न जो है ज़्यादातर ऑप्शन से बनाना बड़ा आसान होता है। गुणनफल 36 है, तो देखिए गुणा करते 9 का 36, 8 का 32, 7 21। इसमें 36 वाला खाली एक ही है। संख्याओं के अंकों का गुणनफल जो 36 है उसका ऑप्शन केवल एक है, कौन सा? 49। और अगर 49 सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो 49 में से घटा दिया कितना? 45 घटा दिया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो घटाने के बाद कह रहा है कि अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंक कहाँ बदला है? इसमें बदलने के बाद कितना होता? बदलने के बाद तो 94 होता ना, लेकिन बदलने के बाद ये 4 आ गया है, इसलिए ना तो 1 सही है, ना 2 सही है, ना 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 इसका सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से ही बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में। तो 41 का प्रश्न है, दिया हुआ है कि a + b + c = 0, तो a² और b² और c² का मान कितना होगा? तो सबसे आसान है कि पहले आप इसमें क्या कीजिए, ये तो दिया हुआ है ही कि a + b + c = 0, आप उस साइड में सबका एलसीएम ले लीजिए। तो a b c होगा एलसीएम, तो यहाँ पर bc है, नीचे में क्या है? bc है, तो a बचेगा तो ये हो जाएगा a का क्यू, और फिर प्लस यहाँ पर ac है, तो ac कट जाएगा तो b बचेगा तो हो जाएगा b का क्यू, क्योंकि ऊपर में b² है और नीचे में ए बी है, तो ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा, और c² के साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा इसका CQ। तो आपको पता होगा कि यदि a + b + c = 0 हो तो AQ और +BQ + CQ बराबर कितना होता है? AQ + BQ + CQ बराबर कितना होगा? इसमें 3ABC होता है। ये फार्मूला है, कितना बार कितना होता है? 3ABC होता है। तो ऊपर में वही है, तो ये हो गया 3ABC और बटा हो गया ABC, तो ये कट गया पूरा, बच गया कितना? 3 बच गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कितना आंसर होगा? 3 होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में। तो 42 का प्रश्न है, 4 के पावर x + 1, अगर कम दिख रहा हो तो आप इधर से देख लीजिए। 4 के पावर x + 1 और ये प्लस 4 के पावर 1 - x और बराबर कितना है? 10 है। तो इसमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। इसमें भी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, बाकी आप इसको आगे जा करके सोल्व कीजिएगा जहाँ से ये आसान हो जा रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर x और गुने 4 के पावर 1, क्योंकि गुना में है तो प्लस में होगा ही, और फिर प्लस 4 के पावर 1 और बटा 4 के पावर x, ये भी लिख सकते हैं, और बराबर हो गया इसका 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप इसमें क्या कीजिए, आप यहाँ पर 4 के पावर x बराबर कोई अंक मान लीजिए या कोई लेटर मान लीजिए। मान लीजिए कि 4 के पावर x बराबर कितना? a होता है। कितना होता है? a, या फिर XYZ कुछ भी लिखिए, x को छोड़ करके ही मानेंगे। कितना मान लिया इसमें? a होता है। कितना हो गया? a होता है। तो जहाँ 4 के पावर x मिलेगा उसको a लिखेंगे। तो 4 के पावर x यहाँ पर है तो a लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, और फिर प्लस ऊपर का तो 4 हो गया और नीचे का फिर हो गया 4 के पावर x यानी a, और बराबर हो गया इसका 10। आप देखिए यहाँ पर से, आप देखिए इसको, अब यहाँ से क्या करना है? इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के सोल्व करना है। तो एलसीएम लेकर के सोल्व करने के बाद a का मान इसमें निकलेगा, तो a का मान इसमें कितना निकलेगा? a का मान निकलेगा 1/2 और a को निकलेगा 2 निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा। और इसी में आप जो यहाँ पर माने हैं उसके अनुसार a का मान रख करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जहाँ से x का मान कितना निकलेगा? तो x का मान इसमें निकलेगा 1/2 भी और -1/2 भी, -1/2 और प्लस में भी 1/2। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा। यहाँ तक तो बता ही दिए हैं, आप समझ भी गए होंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोनों, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया चौथा, यानी 4। आप अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके और उसको लिख लीजिए, और उसके बाद इसको आप सोल्व करते रहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में। तो इसमें क्या है कि एक बहुपद दिया है, तो px को gx से विभाजित किया, तो भागफल शेषफल सब दिया हुआ है, तो gx का मान कितना होगा? तो आप पढ़े होंगे, इसमें केवल सूत्र को हम लिख देते हैं। px बराबर
GX गुना QX और प्लस RX, ये पढ़े होंगे, इसको आप हिंदी में लिखते होंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, प्लस क्या शेषफल। तो इसी में आप सारे खोज करके जो दिया उसका वैल्यू रख दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें GX को निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 44 का प्रश्न है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 है। खिलौने का आयतन इसमें कितना होगा? तो खिलौने का आयतन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें कह रहा है कि खिलौना एक शंकु के आकार का है और जो अर्धगोला के ऊपर है, तो अर्धगोला के ऊपर खिलौना बनाएंगे। देखिए हम इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बाकी आप बनाइएगा। ऐसा हो गया इसका। तो इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए किसका आयतन होगा? शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। तो इसमें शंकु का आयतन आकार दिया हुआ है, शंकु का आकार का ऊपर में है, तो ये तो इसका ऊंचाई और दोनों त्रिज्या इधर का हो गया। तो इसमें कह रहा है कि देखिएगा, फिर से उसको बनाना होगा, मिट गया है इसमें से। जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो यानी R बराबर कितना हो गया? 7/2 हो गया। और ये दोनों के लिए हो गया है ना, शंकु के लिए भी और अर्धगोला के लिए भी। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 है, तो यानी ऊपर से लेकर के एकदम यहाँ तक आ जाए, कितना होगा? 14.5 होगा। तो हमको निकालना है ये वाला कितना होगा। तो ये वाला कितना होगा? 7/2 होगा ही, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या है, यानी 3.5 होगा। तो ऊपर के लिए कितना बचेगा? तो 14.5 में सब घटा दीजिए 3.5, तो कितना बचेगा? तो इसमें बचेगा 11। कितना बचेगा? ये 11, यानी H का मान कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। 11 और 3 कितना होगा? 14, यानी 14.5 हो जाएगा फिर। तो आप निकालना है इसका आयतन। तो इसको आयतन निकालने के लिए एक तो हो गया शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² H, और गोले का आयतन कितना होता है? गोला नहीं अर्धगोला है, 2/3 πr²। तो क्या आप देखिए इसमें सारा वैल्यू दिया हुआ है। इसका अब R का वैल्यू देखिए, R का तो दोनों हो गया, तो दोनों के लिए R तो कॉमन ही होगा 7/2। अब इसका H कितना निकला? 11। बस यही तो खोजिए रहा है इसमें। तो R भी हो गया, H भी हो गया, तो बड़े आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें इतना जरूर कीजिएगा कि सबका वैल्यू रख करके आप इसको सोल्व कीजिएगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा लगभग 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, 231 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तब 44 के बाद 45 में आइए। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 48 तक यहाँ से जो प्रश्न है ये आप इसको देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत इजी है। अगर आपसे नहीं बनेगा यहाँ कोई प्रश्न, तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। देखिए इसको देख लीजिए, 46, ये हो गया 47, और ये हो गया इसका 48। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला वीडियो फिर इसी का आएगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।